मित्रों, मैं आज आपको नाभि के बारे में बताता हूँ। हमारी नाभि ठीक तो पेट ठीक, पेट ठीक तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ये नाभि अगर सही जगह पर नहीं है, केंद्र में नहीं है, तो कब्ज हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे और पेट खराब रहेगा। इसको ठीक करने के उपाय हैं, वह मैं आपको योगासनों से और एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसकी पहचान कैसे करें, आपकी नाभि ठीक है या नहीं है। और इसके अनेक तरीके हैं, लेकिन मैं आपके सामने 2 तरीके बताऊंगा। पहले आप चेक करें और चेक करने के बाद फिर आप योगासन से और एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक करें वो देखिए। सबसे पहले पहचान देखिए। आप खड़े नाभि को ठीक करने के लिए, चेक करने के लिए आप अपने पैरों को बिल्कुल मिला लीजिए। पैर के अंगूठे बिल्कुल मिले हुए हों और हाथों को बिल्कुल साइड में उठा लीजिए और बिल्कुल दोनों हाथों को सामने लाते हुए और हथा को, ये नाभि के चेक करने का तरीके में आपने संख्या दिख रही होगी 1 2 3 4। ये 4 लाइनें आपस में मिला के रखेंगे और उंगलियां बराबर में आ जाए, बराबर रहेंगी बिल्कुल, तो आपकी नाभि ठीक है। अगर नाभि ठीक नहीं है तो 3 और 4 नंबर वाली संख्या वे आपस में मिलेंगी नहीं, वो इस तरह से आगे पीछे हो जाएंगी या ये इधर हो जाएगी। तो ये इस तरह से संख्या आपकी मिलान नहीं हो, उंगली बराबर ना हो, तो समझ लीजिए आपकी नाभि ठीक नहीं है। अब इस नाभि को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट मैं आपके सामने बताता हूँ। ये हमारा सूर्य केंद्र है, इसको आप अंगूठे से इस तरह से दबाइए और 15-20 सेकंड आप दबा के रखिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर आप इसको दोबारा कीजिए और इसको लगभग 2 मिनट तक आप इसको करेंगे। और उसके बाद आप ये दबाने के बाद में जैसे हम स्कूटर के अंदर किक मारते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो पैर को भी आपको ये इस तरह से आपको झटकना है। इसको दबाया और इसके बाद पैरों को इस तरह से मारेंगे, इस तरह से मारेंगे पूरे झटके के साथ, तो ये आपकी नाभि केंद्र में आ जाएगी। अब मैं आपको नाभि को केंद्र में करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका, हाथ को, बाएं हाथ को आप सीधा कर लीजिए और दाएं हाथ को अपने कोहनी के बीच में रख लीजिए, इस तरह से मोड़ेंगे आप। और ये जो आपका अंगूठा है ये कंधे के साथ स्पर्श करना है। अगर आपका इस तरह से रहता है, स्पर्श करने से स्पर्श नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी नाभि सेंटर में नहीं है। आपने क्या करना है, जब आप इसको लगाएंगे तो नाभि आपकी सेंटर में रहेगी, हो जाएगी। इस अंगूठे को आपने कंधे के साथ मिलाना है। ये जब कंधे के साथ टच होता चला जाता है तो ये समझ लीजिए आपकी नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर आपका अंगूठा कंधे से टच नहीं होता है तो आपकी नाभि ठीक नहीं है। आप इसको 5-7 बार इस तरह से करेंगे तो आपकी नाभि केंद्र में आ जाएगी। अब मैं आपको योगासन बताता हूँ, किन योगासनों से आपकी नाभि केंद्र में आ जाएगी। ये आसन है, आप इसमें दोनों हाथों को शरीर के साथ मिला करके और श्वास भर के दोनों पैरों को आप बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए, 1 या 1.5 फीट ऊपर उठा करके 30 डिग्री तक उठा करके रोक करके रखिए। और जब आपको श्वास छोड़ना है तो पहले धीरे धीरे पैरों को रख दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। 2-3 बार आप इसको करें। दूसरा आसन, पैर का अंगूठा आपने इस तरह से ले करके पैर के अंगूठे को मुंह के साथ टच करना है। 1 बार, इस तरह से आप कम से कम 3 बार जरूर कीजिए। अगला पवन मुक्तासन कीजिए, दोनों पैरों को मोड़ करके और हाथों को बांध करके और गर्दन को उठा करके आप
घुटने के साथ स्पर्श करेंगे। इस तरह से आप ये आसन करें। यह आसन करने से भी नाभि आपकी बहुत जल्दी केंद्र में आ जाएगी। एक अंतिम आसन और बताता हूँ आपको। दोनों हाथों को सीधा पीछे कर लीजिए और दायां हाथ उठाते तो बायां पैर उठाते तो दायां हाथ। अपोजिट में आपके हाथ और पैर उठेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बायां हाथ उठा रहा हूँ तो दायां पैर, कोशिश कीजिए आपके पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश। वापस फिर दूसरे पैर से। इस तरह से कम आप ये 3 बार ज़रूर कीजिए। और एक आसन दोनों हाथों को सामने, दोनों पैरों को आप लेकर के आइए। इस तरह से करने से आपकी नाभि केंद्र में आ जाएगी। इस तरह से आप करेंगे, आपकी नाभि केंद्र स्वस्थ हो रहेगा, अच्छा होगा और आपको लाभ होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।